और अब बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जब एक पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी की तरह लोगों को ढोती नजर आई। ट्रेन के ऊपर, अंदर, दरवाजों पर हर जगह लोगों का सैलाब था। ये नजारा किसी मेले का नहीं बल्कि एक चलती हुई यात्री ट्रेन का है। यहाँ हर यात्री जैसे जान जोखिम में डालकर सफर कर रहा है। ट्रेन की छत, हैंडल, दरवाजों पर लटकते ये लोग सिस्टम की बेबसी को बयान कर रहे हैं। ट्रेन के अंदर बाहर छतों पर यात्रियों की इतनी भीड़ है, फिर भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकने के बाद लोगों का हुजूम ट्रेन की तरफ भेड़ बकरियों की तरह बढ़ने लगा और कुछ ही देर में हालात बेकाबू हो गए। आलम ये है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे, यहाँ तक कि महिलाएं भी ट्रेन की छतों पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। एक बुर्का पहनी महिला को कुछ लोग ट्रेन की छत से खींच रहे हैं और नीचे भीड़ अपनी बारी का इंतजार कर रही है। बांग्लादेश में सीमित संसाधन और बढ़ती आबादी ने रेल यात्रा को जंग जैसा बना दिया है। इस ट्रेन में इंच इंच के लिए फाइट है। जिसे जगह मिली वो निकल गया, बाकी देखते रह गए। अक्षय कुमार हाल ही में अपनी फिल्म हाउसफुल 5 का रिव्यू जानने के लिए खुद सिनेमा घर के बाहर पहुंच गए। खिलाड़ी कुमार ने मास्क लगाकर लोगों से फिल्म का रिव्यू पूछा, लेकिन उनके साथ खेला हो गया। कुछ लोग अक्षय को बिना पहचाने इग्नोर कर निकल गए और खिलाड़ी कुमार की घनघोर बेइज्जती हो गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद किसी ने भाव ही नहीं दिया। मास्क लगाए अक्षय लोगों के सामने माइक करते रहे और लोग इग्नोर करके निकलते गए। चौंकाने वाली बात ये रही कि कोई भी अक्षय कुमार को पहचान नहीं पाया और उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ गया। हालांकि कुछ लोगों ने अक्षय कुमार को बिना पहचाने ही एक कंटेंट क्रिएटर की तरह अपना रिव्यू बताया। दरअसल हाउसफुल 5 सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। ऐसे में अक्षय कुमार भी चेहरे पर मास्क लगाकर सिनेमा घर के बाहर पहुंचे और लोगों से रिव्यू जानने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाए और बिना भाव दिए निकल गए। यानी फैंस से बात करना इतना भी आसान नहीं, लेकिन अक्षय कुमार का ये पैशन काबिल-ए-तारीफ है। राजधानी दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मासूम के साथ दरिंदगी की खबर ने लोगों को हिला कर रख दिया और इस घटना के बाद से लोगों में काफी गुस्सा है। क्योंकि आरोपी ने पहले बच्ची के साथ दरिंदगी की और फिर बच्ची के शव को एक सूटकेस में भर दिया। बच्ची का शव उसके पड़ोस में ही एक बंद फ्लैट के अंदर सूटकेस में मिला था। बच्ची के पिता उसे लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया था। किसी ने बताया इस घर में चली गई है, इस घर में गई है। मैं तो ढूंढता फिर रहा था, फोन आया, फोन ढूंढा उसके घर पे, घर देखा उसमें ताला लग रहा था। गलत काम हुआ है और वो ताला बंद करके बच्ची को भाग गया वहाँ से। अच्छा। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की पहचान नंदू उर्फ नौसाद के रूप में हुई है। आरोपी आदतन नशेड़ी है और 2 बार शादी कर चुका है। उधर बच्ची की मौत पर मां का बुरा हाल है। बच्ची की मां रो रो कर आरोपी को गोली मारने की मांग कर रही है। इस दिल में रख के पाली उसे, इन हाथों से मैंने मना करा, उसके बार-बार सब करती ले गया शैतान। मेरी आंखों के सामने उसे गोली मारो, मेरे इस दिल को जब से मिलेगा। इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने पॉक्सो समेत कई मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। बच्ची का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को हालांकि सौंप दिया गया, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। क्योंकि हर कोई मासूम बच्ची के गुनहगार को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है। सुबह से लोग पीड़ित परिवार के घर के बाहर खड़े हैं, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव घर आया तो लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, हर कोई बस न्याय चाहता है और न्याय तब होगा जब आरोपी को सजाए मौत दी जाएगी। इलाके में भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लोगों को आश्वासन दे चुकी है, लेकिन फिर भी इलाके में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों को बस न्याय चाहिए, मासूम बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए।